तो दोस्तों कल है मैं इस पेपर से बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडी का जो है इस पेपर से 4 सेट जो है वायरल ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग के बीच प्रोवाइड कराए थे। सारा का सारा बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडी में जो है इसी पेपर से जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है पूछ दिया है बीएसटी में। आने की जो है यहाँ पर आप लोग को बता दे तो 4 सेट में जो है आप लोग के बीच 200 ऑब्जेक्टिव दिए थे सिर्फ इस पेपर से वायरल ऑब्जेक्टिव का। 200 ऑब्जेक्टिव में से जो है यहाँ पर 75 ऑब्जेक्टिव जो है सारा का सारा जो है मिल रहा है इसमें। जो छात्र जो है यहाँ पर सेट 1 से लेकर 4 तक देखे होंगे बीएसटी का यानी कि बिजनेस स्टडी का, वे छात्र जो है यहाँ जो है 50 में 50 जो है सही मार के आए होंगे, क्योंकि जो है 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लड़ गया है। तो जो छात्र जो है देखे होंगे वे छात्र जो है 100 ऑब्जेक्टिव में से जो है 50 का करेक्ट आंसर जो है OMR सीट में जो है फिलअप किए होंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो है टॉप मोस्ट एवं इम्पोर्टेंट VBI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फिर से मैं लेकर आ चुके हैं। जो यहाँ पर जो है सेट 3 है, इससे पहले सेट 1 एवं सेट 2 जो है अपलोड कर चुके हैं। आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल से निकलने से पहले मैं आप लोग के बीच जो है प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोग सेट 1 एवं सेट 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। EPS में एवं बिजनेस स्टडी में जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लड़ गया है। आप ही लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है कितने जो है BST यानी कि बिजनेस स्टडी एवं एंटरप्रेन्योरशिप EPS में जो है आप लोग सही करके आए हैं। आप लोग OMR सीट में आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को कितने जो है बोर्ड परीक्षा में जो है क्वेश्चन मिले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है फिर से जो है यहाँ पर फटाफट से जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। इससे पहले जो आप लोग अभी तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटिया जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए फटाफट से जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट 3 एवं सेट 4 को देखेंगे, यानी कि जो है इस वीडियो में हम लोग 2 सेट को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो पर जो है कंटिन्यू जरूर बना रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्योंकि जो है ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण के दौरान जो है उत्पन्न होता है? तो ये जो है राजस्व व्यय है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत का वित्तीय वर्ष है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में AR वक्र एक अक्ष के समानांतर होता है? तो ये जो है यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकारी की निम्न में कौन सी जो है विशेषताएं है? तो ये जो है यहाँ पर एक विक्रेता किंतु कई क्रेता जो है यहाँ पर एकाधिकारी का जो है विशेषताएं है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह किसका कथन है? तो ये जो है JB से का कथन है, तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है? तो ये जो है यहाँ पर A और B दोनों जो है प्रवाह है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, मांग के निर्धारक तत्व है, मांग के निर्धारक तत्व है, तो मांग के निर्धारक तत्व जो है यहाँ पर क्या है? तो ये जो है वस्तु की कीमत है, तो राइट आंसर ए सही। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन है, व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो ये जो है यहाँ पर एक विशिष्ट फर्म का है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जो है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का जो है सह अस्तित्व होता है? तो ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, तो ये जो है यहाँ पर सैमुलेस से जो है जुड़ी है, तो राइट आंसर ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक वस्तु है? निम्नलिखित में कौन आर्थिक वस्तु है? तो ये जो है यहाँ पर टेलीविजन है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धन की विशेषता है? निम्न में से कौन धन की विशेषता है? तो ये जो है विनिमय साध्यता जो है धन की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जो है शून्य होती है, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अवसर लागत को कहा जाता है, अवसर लागत को कहा जाता है, तो अवसर लागत को मौद्रिक लागत जो है कहा जाता है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है? तो ये जो है इनमें से सभी हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी सही है। जैसे में वस्तु की कीमत, अर्थनापनन वस्तु की कीमत, उत्पादक के जो है साधनों की कीमत, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अल्पकालीन औसत लागत वक्र समानियत होता है, तो ये जो है यू आकार होता है, तो राइट आंसर जो है बी सही है, यू आकार का जो है होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, तो उत्पादन लागत द्वारा जो है पूर्ण प्रतियोगिता का जो है निर्धारण होता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत नहीं है, तो राइट आंसर बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन स्फीतिक अंतराल माप है, स्फीतिक अंतराल माप है, तो ये जो है अतिरेक मांग का जो है
स्फीतिक अंतराल माप है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से कौन मात्रात्मक शाख नियंत्रण का तरीका नहीं है? का आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग को मैं लिख दूंगा। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप जो है वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, एक अधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादक होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर सिर्फ एक से होता है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति तब होती है जब सीमांत त्याग से बड़ा जो सीमांत लाभ होता है, तो इसका राइट आंसर ये सही है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या सत्य है? इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर सत्य है? तो ये जो है NNP बराबर GNP माइनस घिसावट जो है ये सत्य है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार जो है इस तरह का जो है 4-5 इस प्रकार से जो है क्वेश्चन है बार बार जो है बोर्ड परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। NNP माइनस घिसावट और GNP NP माइनस घिसावट इस प्रकार की जो है कई क्वेश्चन है, जो है 4-5 क्वेश्चन है, जो जिसमें से जो है 2-3 क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसका जो है रट जाइए। यहाँ पर जो 24 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो ये जो है इनमें से सभी जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो राइट आंसर डी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है? तो इनमें से सभी विधि से की जाती है, तो राइट आंसर डी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों है, जैसे में साधनों की सीमितता और साधनों की अपूर्ण स्थानापन्न, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को जो है नैतिक दबाव, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, तो ये आर से 12 जो एम आर होता है, तो राइट आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, पूर्ति लोच की माप निम्न में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? ये जो है त्रिभुज Q बाई त्रिभुज S क्रॉस P बाई त्रिभुज P के द्वारा जो है यहाँ पर सूत्र को ज्ञात की जाती है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? तो सभी है, इनमें से सभी है, उत्पादन और उपभोग, विनिमय एवं निवेश, इसका राइट आंसर डी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक क्रियाओं का ढांचा जो है खड़ा है? तो ये जो है ए और बी दोनों पर, जैसे असीमित आवश्यकता एवं सीमित साधन, इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन है, मांग के निर्धारक तत्व है, मांग के निर्धारक तत्व है, तो उपरोक्त सभी है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण तथा बेलोचदार मांग वक्र है, तो ये जो है ऊर्ध्वाकार होता है, तो राइट आंसर बी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है उपयुक्त सभी से, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, तटस्थ वक्र का झुकाव होता है, तो ये जो है बाएं से दाएं की ओर जो है तटस्थ वक्र का जो है झुकाव होता है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वस्तु की मांग घटती है, सामान्य वस्तु की मांग घटती है, उपभोक्ता की आय में कमी से जो है सामान्य वस्तु की मांग घटती है, तो राइट आंसर डी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कार की मांग में होगी, तो ये जो है कमी होगी, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, यदि मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर या थोड़ा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत परिवर्तन हो, तो उस वस्तु की मांग होगी, तो ये पूर्णतः लोचदार होगी, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में हो, तो उस वस्तु की मांग होगी, तो ये इकाई के बराबर लोचदार होगी, तो राइट आंसर ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र व्यक्त करता है, तो ये जो है यहाँ पर वस्तुओं एवं सेवाओं के विभिन्न संयोग से जो है उत्पादन संभावना वक्र को जो है व्यक्त करता है, तो राइट आंसर ए सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन संबंध निम्न में से किससे है? तो ये जो है उत्पत्ति के साधनों से है, तो राइट आंसर बी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन, औसत परिवर्तनशील लागत है, तो ये जो है TBC यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर क्यों हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग की 43 नंबर है, पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो ये जो हो जाएंगे एस बराबर जो है एफ पी हो जाएंगे, तो राइट आंसर ए सही है। 44 नंबर क्वेश्चन, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, तो ये जो है क्या कहलाती है? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रोजगार किसी भी स्तर पर कुल उत्पाद योगफल होता है, तो ये जो है सीमांत उत्पादों का होता है, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन करने के लिए फर्म चयन करती है, उत्पादन करने के लिए फर्म चयन करती है, तो न्यूनतम लागत संयोजन जो है फर्म चयन करती है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत वक्र होता है, तो ये जो है नीचे की ओर ढाल वाला, तो इसका राइट आंसर सी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के अतिरिक्त साधन से प्राप्त उत्पादन कहलाता है, तो सीमांत कहलाता है, तो राइट आंसर ये सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक प्रणालियों के निम्न में कौन से रूप है? तो ये जो है सभी है, जैसे में पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर डी सही है।
50 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे AR और MR। इसका राइट आंसर C सही है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है 50 का ही सही जवाब जो है OMR सीट में जो है आप लोग को चिन्हित करना है। तो यहाँ पर सेट 3 जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग सेट 4 को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेट 4 में यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है? किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है? ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कि निम्न में कौन सी जो है विशेषता है? तो ये जो है उपयुक्त सभी है। तो राइट आंसर जो है आप लोग को D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन लागत उत्पादक की मात्रा के साथ साथ घटती तथा बढ़ती है? तो ये जो है परिवर्तनशील लागत जो है घटती है और बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग बराबर वस्तु की जो है पूर्ति होती है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो है C सही है, वस्तु की मांग एवं पूर्ति बराबर हो। इसका राइट आंसर जो यहाँ पर A उल्टा दे दिया गया हो। यहाँ पर जो है वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति होता है, यहाँ पर जो है बराबर लास्ट में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है C सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर है, किसी देश के अन्य देशों से व्यापार आर्थिक लेन देन किस प्रकार को हो सकता है? तो ये जो है यहाँ पर उपयुक्त जो है यहाँ पर सभी प्रकार के हो सकता है, जैसे में आयात द्वारा, निर्यात द्वारा, विदेशी पूंजी के प्रवाह द्वारा। इसका राइट आंसर जो है D सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर, इनमें कौन समीकरण सही है? इनमें कौन समीकरण सही है? तो इनमें जो है उपयुक्त जो है इनमें से सभी जो है समीकरण जो है सही, यानी कि उपयुक्त सभी समीकरण सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, संतुलित बजट गुणांक का मान है। संतुलित बजट गुणांक का मान है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। तो 7 का करेक्ट आंसर D सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, आय में वृद्धि के साथ जिन वस्तुओं की मांग कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है यहाँ पर जो है निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। तो राइट आंसर जो है C सही है। तो इसका राइट आंसर C सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, उत्पादन फलन Q बराबर 61+5 के में पैमाने का प्रतिफल है। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को स्थिर होंगे। तो राइट आंसर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किसी देश राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था में भूमिका है। किसी देश राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था में भूमिका है, तो ये जो है उपयुक्त सभी का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को D सही है। जैसे में अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए कानून बनाना, कर लगाना एवं कर राजसभा की उगाही करना एवं आर्थिक विकास। राइट आंसर D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग MDT बराबर KPY में K है। तो ये जो है मुद्रा के संचालन वेग का विलोम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, तरलता पास की स्थिति में मुद्रा की मांग है। तरलता पास की स्थिति में मुद्रा की मांग है, तो ये जो है यहाँ पर अनंत होती है। तो राइट आंसर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि मांग वक्र का समीकरण PQ बराबर C हो जहाँ C स्थिर है तो मांग वक्र का आकार होगा। तो ये जो है आयताकार एवं अति परवलय होगा। तो राइट आंसर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 4% गिरावट के परिणाम स्वरूप उस पर होने वाले व्यय में 2% की वृद्धि होती है तो मांग की लोच होगी। ये जो हो जाएंगे आप लोग को ED से छोटा जो है 1 हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो यहाँ पर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी जो है? तो ये जो है इनमें से सभी है, जैसे में साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास। राइट आंसर D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है तो इनमें से सभी के द्वारा, जैसे में पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में। राइट आंसर D सही है इनमें से सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है तो अधिकतम लोक कल्याण से होता है। तो राइट आंसर D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है। तो राइट आंसर D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये जो है एडम स्मिथ ने कहा। तो राइट आंसर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक जो थे यहाँ पर एडम स्मिथ थे। तो राइट आंसर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, सीमित यानी कि जो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताएं पूरा करने में किस प्रकार की समस्या पैदा होती है? तो ये जो है यहाँ पर आर्थिक समस्या पैदा होती है। तो राइट आंसर B सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर, PPC सादा डैश की ओर होती है। PPC सादा डैश की ओर होती है। तो PPC सादा डैश की ओर जो है यहाँ पर मूल नतोदर होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर, जब PPC दाई ओर विवर्तित होती है तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ जो है साधनों का विकास होता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मांग का नियम किस वस्तु पर लागू नहीं होता है? मांग का नियम किस वस्तु पर लागू नहीं होता है? तो आवश्यक वस्तुओं पर जो है लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर, सामान्यत जो है एक वस्तु का मांग वक्र होता है। सामान्यत एक वस्तु का मांग वक्र होता है। तो ये जो है
बाएं से दाएं नीचे की ओर जो है गिरता हुआ जो है ये वक्र होता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, गोसेन का प्रथम नियम में कौन सा है? गोसेन का प्रथम नियम में कौन सा है? तो ये जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता जो है क्या होती है? तो शून्य होती है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 28 नंबर है, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया? उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो हिग्स एवं एलन ने दिया, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक रेजुरेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच है तो इकाई होगी, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग को जो है घटा देता है? ये जो है गिफिन वस्तुओं की मांग को जो है घटा देता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, नमक की मांग की लोच होती है, नमक की मांग की लोच होती है तो ये जो है पूर्णत बेलोचदार होती है, तो राइट आंसर सी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो ये जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो डी एक्स बराबर एफ पी एक्स जो है व्यक्त करता है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग जो है बढ़ती है, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर है, तो ये जो है यहाँ पर स्थिर रहता है अंतर, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, वह कौन सा समय जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये जो है अल्पकाल समय में, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किससे जो है सम्मिलित किया जाता है? तो इनमें से सभी में, तो राइट आंसर डी सही, जैसे सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें और व्यक्त लागतें, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से है? तो ये जो है यहाँ पर वस्तु की मांग है, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य संबंधित होता है तो बाजार मूल्य संबंधित जो है अति अल्पकालीन मूल्य से होता है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है यहाँ पर औसत, यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को औसत आगम ए आर और कीमत एक, राइट आंसर जो है यहाँ पर जाएंगे आप लोग को सी, यानी कि जो ए और बी दोनों जैसे में औसत आगम ए आर और कीमत एक और औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है 41 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी जो है सत्य है, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो ये जो है एस एफ बराबर एफ पी जो है प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में जो है धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? तो ये जो है यहाँ पर पूर्ति का नियम व्यक्त करता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, ई एस बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच, ये जो है पूर्णत बेलोचदार हो जाएंगे, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग 46 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी तो ऐसी वस्तु की पूर्ति जो है बेलोचदार होगी, तो राइट आंसर सी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो, ऐसी व्यक्ति की पूर्ति होगी तो ऐसी व्यक्ति की पूर्ति जो यहाँ पर क्या होगी? तो ये भी जो है यहाँ पर बेलोचदार होगी, तो राइट आंसर जो है यहाँ पर सी सही है। यहाँ पर जो है सिर्फ जो यहाँ पर नंबर जो यहाँ पर संख्या जो यहाँ पर चेंज कर दिया गया, सेम प्रक्रिया यही है, आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन, कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति में परिवर्तन को पूर्ति डैश कहा जाता है। तो कीमत में जो है यहाँ पर वृद्धि के कारण पूर्ति में परिवर्तन को पूर्ति के जो है विस्तार कहा जाता है, तो राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन है, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है? तो ये जो है इकाई के बराबर होती है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, तो ये जो है वर्धमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, तो राइट आंसर सी सही है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सेट 3 एवं सेट 4 को जो है इस वीडियो में देख लिए हैं। अगर आप लोग जो है सेट 1 एवं सेट 2 को नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है देख सकते हैं। इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग जो चैनल का लोगो पर जो है दबाइए और वहाँ पर जो है प्ले लिस्ट बनाया गया है, आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जो है 12th कॉमर्स वायरल क्वेश्चन 2021 पर जो है आप लोग क्लिक करके जो है देख सकते हैं सेट 1 एवं सेट 2। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।